बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको ओनो टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो नॉन स्टीरॉयडेड एंटी एनाल्जेसिक टैबलेट है, जो हर किस्म के शदीद दर्द, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, कमर दर्द, बुखार और पट्टों के खिंचाव और अकड़ाव के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। ओनो टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं ओनो टैबलेट की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 10 टैबलेट होती हैं, जिसकी कीमत 280 रुपये है। ये सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओनो टैबलेट की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में लॉरनॉक्सिकेम 8 mg होता है और ये 4 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तियाब होती है, जो हर किस्म के शदीद दर्द को कंट्रोल करती है और फौरी असर करती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओनो टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो ओनो टैबलेट दिन में एक टैबलेट 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें तो आपको अफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओनो टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओनो टैबलेट में लोरनोनेक्सिकेम होता है, जो हर किस्म की शदीद दर्द को कंट्रोल करता है। अगर आपकी हड्डियों या जोड़ों में दर्द है, तो इस कंडीशन में ओनो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों की बीमारी है, जिसकी वजह से हड्डियों में सुराख हो जाते हैं और दर्द होता है। इस कंडीशन में ओनो का टैबलेट बहुत ही मुफीद है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जोड़ों की बीमारी है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन होता है और दर्द होता है। इस कंडीशन में ओनो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। रीमाटॉइड आर्थराइटिस ये भी जोड़ों की बीमारी है, जिसकी वजह से जोड़ों के दरमियान कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, चलते फिरते दर्द होती है। इस कंडीशन में ओनो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। फीमेल्स में माहवारी के दौरान जो ज़्यादा दर्द होता है, तो इस कंडीशन में ओनो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। गुर्दों के दर्द के लिए भी ओनो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके हाथ या पाँव में कोई मोच वगैरह आ जाती है, सूजन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस कंडीशन में भी ओनो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। बैकबोन में दर्द है, तो इस कंडीशन में ओनो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। पट्टों में खिंचाव है, अकड़ाव है या तनाव है, तो इन तमाम कंडीशन में ओनो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द है, तो इस कंडीशन में भी ओनो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। आधे सर में दर्द है, दर्द शकीका है या पूरे सर में दर्द है, तो इन तमाम कंडीशन में ओनो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ओनो टैबलेट हर किस्म के दर्द, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, कमर दर्द, पट्टों के खिंचाव और अकड़ाव के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओनो टैबलेट के नुकसानात की, तो ओनो टैबलेट के इस्तेमाल से आपको कुछ नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओनो टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ओनो टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट खवातीन और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन ओनो टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ओनो टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द भी ओनो टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको ओनो टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था ओनो टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।